अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूँ इरब नाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ से अहम खबर के साथ पीपीएससी के 2 मेंबर्स की तैनाती हुई है। मोहम्मद सदीक शेख को मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया गया है और मिर्ज़ा मुबशर बेग को भी मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया है। महकमा SNGAD ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 2 मेंबरान पीपीएससी की तैनाती कर दी है। मोहम्मद सदीक शेख को मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया गया है, जबकि मिर्जा मुबशर बेग को भी मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिया गया है। जबकि महकमा SNGAD ने इसका मुतलका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है, जबकि ये मुतलका नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नर पंजाब की इजाज़त के बाद और जाहिद अख्तर जमान जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी मंजूरी के बाद जो है वो जारी किया गया। जबकि महकमा SNGAD ने दोनों नोटिफिकेशन जो हैं वो जारी कर दिए हैं और इसके जो नोटिफिकेशन है वो सेक्शन ऑफिसर वन सर्विसेज अशरफ जमील ने जारी किए हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शाह आलम मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। आग सोलर पैनल में लगी जिसने बिल्डिंग बिलाई मंजिल को लपेट में ले लिया। वाक़े के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में स्मोक का राज बरकरार है। भारत की जानिब से फसलों के बकायात जलाने के बाद इसमें शिद्दत आती जा रही है और मुमकिन तौर पे यही बताया जा रहा है कि आने वाला एक नया स्पेल जो स्मोक का आएगा उसके अंदर जो है वो लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इस वक्त लाहौर का शुक्रिया। बागों का शहर आलूदगी और स्मोक का मस्कन बन चुका है। लाहौर का आलूदगी में पहला नंबर आ चुका है। स्मोक की शरह 569 AQI रिकॉर्ड। सुबह के औकात में स्मोक की शरह 995 तक पहुंच गई है। शिमला पहाड़ी स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासिर AQI 1348 तक जा पहुंचा है। गुलबर्ग में 1079, डिफेंस फेज 8 में 1058, मार रोड पर AQI 1023 रिकॉर्ड, जबकि खासी रोड पर 756, अस्करी 10 में 692 और DHA फेज 5 में AQI 531 रिकॉर्ड किया गया है। फिजाई आलूदगी ने लाहौर को कुछ ऐसा जकड़ा है कि बचाव की तमाम तदबीरें बेकार होती दिखाई दे रही हैं। सुबह के औकात में शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 की सतह से भी तजावज कर गया, जिसके बायस इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। अगरचे दोपहर के औकात में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 569 की सतह तक नीचे आ गया, लेकिन इस सूरत हाल को भी तशवीशनाक ही करार दिया जा सकता है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आलूदगी की औसत शरह 299 रिकॉर्ड की गई, जबकि लाहौर में किसी जगह पर भी आलूदगी का तनासुब 500 से कम नहीं था। सबसे ज्यादा आलूदगी शिमला पहाड़ी के नवाही इलाकों में 1348 पर जा पहुंची। गुलबर्ग में AQI 1079, डिफेंस फेस 8 में 1058 और माल रोड पर 1023 रिकॉर्ड किया गया। गाजी रोड के इलाकों में 756, अस्करी 10 में फजाई आलूदगी 692 की सतह पर जा पहुंची। आने वाले मजीद चंद रोज तक सूरत हाल खराब रहने के खदशात भी मौजूद हैं। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज। बढ़ती स्मोक पर हुकूमत पंजाब के मज़ीद सख्त इक़दाम। लाहौर समेत 4 डिवीजन्स में 17 नवंबर तक हायर सेकेंडरी के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। मास्क का इस्तेमाल में लाजमी करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से स्मोक की शरह बढ़ रही है, जबकि मूंगफली की फसल की बाकियात जलाने से धुएं में इजाफा हो रहा है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स में स्कूल्स ऑनलाइन काम करेंगे। वज़ीर आला ऑफिस में स्मोक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुकी है। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के बाद लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद डिवीजन्स में हायर सेकेंडरी स्कूल 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। हमारी गुजरांवाला भी डिस्ट्रिक्ट इस साइड पे इफ़ेक्ट हुई है। सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हमारी बहुत इफ़ेक्ट हुई हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट इस वक्त हाईएस्ट AQI है पाकिस्तान में। हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे आज और पिछले 4 दिन का, और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत के हवाले से कहना था कि उन्होंने खराबी सेहत के बायस गले की सर्जरी कराई थी। उन्हें दोबारा तकलीफ शुरू हो गई, लेकिन अवाम की खिदमत के बायस वो अपना इलाज नहीं करा सकी। वो 12 नवंबर को पाकिस्तान वापस आएंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की
जो मंडे की रात थी उस पर तबीयत ख़राब हुई, मैंने स्टेटमेंट भी दी। उनकी कोई 6 माह से रिलैप्स हुआ थायराइड का, दोबारा डिज़ीज़ का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत बेहतर है। मगर इस वक्त वो आज जनीवा जाएंगी इंशाअल्लाह। इस चेकअप के बाद वो 12 नवंबर को वापस आएंगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि स्मोक बड़ा चैलेंज है, इससे नबर्द आजमा होने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। और नासिर, स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, पंजाब हुकूमत का स्कूल बंद करने का ऐलान है। जबकि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्मोक के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन अजला में तालीमी इदारे 7 से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। और तफसीलात के मुताबिक स्मोक के पेश नज़र डीजी माहौलियात पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निजी और सरकारी तालीमी इदारे ए लेवल से 12वीं जमात तक बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहब पर होगा। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारवाल में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। जबकि फैसलाबाद, चिन्नौर, जंग, टोबा टेक्सिंग, मुल्तान, लोधरा, बिहाड़ी और खानीवाल में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में ओपन बारबेक्यू स्मोक की वजह बनने लगे हैं। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने SOPs मज़ीद सख्त कर दिए हैं। ओपन बारबेक्यू के लिए मुनासिब चिमनियों और एग्जॉस्ट का इस्तेमाल लाजमी होगा। जबकि DG महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इमरान हामिद का कहना है कि बारबेक्यू पर लगाए गए SOP पर अमल दरामद होना चाहिए। बारबेक्यू की जगह पर धुएं को कम करने के लिए वेट शावरिंग सिस्टम लाजमी होगा। जबकि DG महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स में ओपन बारबेक्यू भी शहर में स्मोक की बड़ी वजह बन रहे हैं। पाबंदी का इतलाक़ 20 नवंबर से होगा, जो 31 जनवरी 2025 तक रहेगा। स्मोक या फ़साई आलूदगी की शरह में इजाफा, मशरक़ी हवाओं ने लाहौरियों का सांस लेना मुश्किल बना दिया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल का रेड अलर्ट जारी, जबकि अमरीकी मौसमियाती इदारे ने भी खबरदार कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने शहरियों से 3 दिन ज़्यादा मुहतात रहने की अपील कर दी। फ़ज़ाई आलूदगी इंडेक्स में लाहौर एक बार फिर सबसे ऊपर। अमरीकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का स्कोर 609 है। लाहौर आइंदा 3 दिन तक तेज हवाओं की जद में रहेगा। स्मोक की सूरत-ए-हाल बदतरीन होने का खदशा, अमरीकी मौसमियाती इदारे ने भी खबरदार कर दिया। अमरीकी एयर इंडेक्स की पेशगोई के मुताबिक 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है। 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भारत से आने वाली स्मोक आलूदा हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। महकमा माहौलियात पंजाब भी इन एक्शन। पंजाब में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर कायम भट्टों को गिराने का सिलसिला जारी। सड़कों, रास्तों और बाजारों में पानी का छिड़काव भी होने लगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंतजामी अफसरात के अमले के हमरा फील्ड ऑपरेशंस भी जारी हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब में कायम स्मोक वार रूम के इंचार्ज अंजुम रियाज ने बताया, कल से मशरक़ी हवाओं का रुख लाहौर की जानब होगा। आइंदा चंद रोज हवाएं इसी तरह आलूदा रहने का खदशा है। हमारी मशरक़ी हवाएं चल रही हैं और वो दिल्ली से हवा को लेके उनकी जो आलूदा हवा है, उनकी कसाफतें जो हैं, क्योंकि बॉर्डर के अलॉन्ग स्टबल बर्निंग और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं जो पोल्यूशन जनरेट करती हैं, वो कैरी करके हमारे यहाँ लाहौर में इंटर हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका AQI राइज़ करता है। शहरियों से इल्तमास करते हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क पहने और गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज़ करें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है, स्मोक की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है। शहरी आइंदा 3 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़। स्मोक पर काबू पाने के लिए दरख्त लगाने में मुबैना कोताही सामने आ गई है। हुकूमत पंजाब की शजरकारी मुहिम से मियाँवाकी तकनीक को निकाल दिया गया है। इंक्वायरीज और फंड्स की किल्लत ने मियाँवाकी जंगल का मंसूबा ही बंद करवा दिया। शजरकारी के जरिए स्मोक पर काबू पाने में मुबैना कोताही बरती गई। पंजाब हुकूमत की शजरकारी मुहिम से मियाँवाकी तकनीक को निकाल दिया गया। माजी करीब में निजी कंपनियों से मियाँवाकी जंगल लगाने के मुआहदे भी अमल दरामद के मुंतजर। शजरकारी मुहिम में PHA की जानब से मियाँवाकी जंगल को शामिल ही नहीं किया गया। इंक्वायरियों और फंड्स की किल्लत ने मियाँवाकी जंगल का मंसूबा बंद करवा दिया। पंजाब के बजट में अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए कोई फंड्स न रखे गए। PHA बजट में भी मियाँवाकी जंगल का कोई मंसूबा शामिल नहीं। शहर में 51 मुकामात पर मियाँवाकी जंगल लगाने के बाद काम बंद कर दिया गया। PHA ने नए मियाँवाकी जंगल के मंसूबे भी अधूरे छोड़ दिए। शौकत खानम चौक, ठोकर नियाज बेग और PIA रोड पर मियाँवाकी जंगल मंसूबे पर काम
काम बंद हो गया। LDA एवेन्यू 1 मोहलनवाल और जुबली टाउन का मियावाकी जंगल मंसूबा भी ड्रॉप। PHA इंतजामिया के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। अर्बन फॉरेस्ट्री की दीगर तकनीक के तहत शजरकारी की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी बीमार होने लगे हैं। हस्पतालों में खुश खांसी और सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखें। फ़ज़ाई आलूदगी अजियत बन गई। इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी बीमार होने लगे। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों का रश बढ़ गया। 24 घंटों के दौरान शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 9000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल में 2900 से जायद मरीज आए। जनाह अस्पताल में 2100 जबकि गंगाराम में 1700 मरीज रिपोर्ट हुए। स्मोक से मुतासरा सैकड़ों मरीजों ने सर्विसेज और जनरल अस्पताल का भी रुख किया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। दमा के मरीज खुसूसी तौर पर एहतियात बरतें। मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इलेक्शन की गिनती मुकम्मल। काउंसिल ऑफ प्रोफेशंस ने 4 सीटों पर क्लीन स्वीप कर लिया है। इलेक्शन कमीशन कमेटी में डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर राकिब और रुबीना कमाल ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पर आशीष दिशान ने 124 वोट लेकर जीत अपने नाम कर ली है। इसी पर बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। बताइए सजाद। जी बिल्कुल जी, आज सिंडिकेट पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन भी बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम पाए हैं। इलेक्शन कमेटी की तरफ से डॉक्टर राग़िब नईमी, डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर रुबीना कमाल और रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर अहमद सलाम की जानब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 4 सीटों पे जो है वो कॉप्स ने जो है वो क्लीन स्वीप कर लिया है। इस वक्त कॉप्स के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अमजद मक्सी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको मुबारकबाद देते हैं। इस वक्त हम सदर मोहम्मद नासिर साहब से पूछते हैं। जी, एक तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पूरी कम्युनिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी का, असातिज़ा का, जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हम यकीन दिलाते हैं कि हमने जिस अज़्म के साथ, जिस इरादे के साथ अपना मैनिफेस्टो पेश किया था, मंशूर पेश किया था और जिस पर एतमाद किया है हमारी कम्युनिटी ने, उस पर हर्फ बहर्फ अमल करेंगे और यूनिवर्सिटी को इंतज़ामी, तालीमी और माली बहरान से निकालने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये इलेक्शन एक तरह से टर्निंग पॉइंट है हमारी यूनिवर्सिटी की तारीख़ का, चूँकि एक अरसे के बाद कम्युनिटी ने मैनिफेस्टो पर, आइडियोलॉजी पर वोट किया है और हमें फ़ख्र है कि हमने एक ऐसा एजेंडा पेश किया अपने कम्युनिटी के सामने जिस पर हमारी कम्युनिटी ने लब्बैक कहा। इस वक्त कॉप्स के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अमजद मक्सी भी मौजूद हैं। क्या सोचते हैं, इस वक्त आपने क्लीन स्वीप किया है? जी बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी ने दूसरी दफ़ा इस साल में आसा के इलेक्शन में और उसके साथ सिंडिकेट में जिस तरीके से बहुत भरपूर और मुकम्मल हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया है। हमारा मिशन, हमारा एजेंडा यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का है कि हम चाहते हैं कि सिंडिकेट में हमने ये वादा किया था कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को सिंडिकेट से इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जी, जैसा कि आपने सुना है, चारों जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनके इरादे जो है वो पुरअज़म दिखाई देते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें और यूनिवर्सिटी को माली और इंतज़ामी जो बहरान पैदा है उससे निकाला जाए। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सजाद।